बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटा हम अपनी एक्सरसाइज 7.3 को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमने अपने क्वेश्चन नंबर 10 तक के जो क्वेश्चंस थे उनको हमने कल सॉल्व किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर हमें डायग्राम्स सिंपली ट्राइंगल्स, राइट ट्राइंगल्स की डायग्राम्स गिवन हैं और हमें कहा यह जाता है कि फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एट द इंडिकेटेड एंगल थीटा इन द राइट ट्राइंगल्स। ये जो कुछ राइट ट्राइंगल्स हमें गिवन हैं, हमने यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं हमारे पास 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़, उनकी वैल्यूज़ हमने यहाँ से फाइंड करनी है। तो इसका जो 3 क्वेश्चन हैं, इन तीनों क्वेश्चंस में बेटा अगर आप थोड़ा गौर करें तो जो डायग्राम्स हैं वो इस तरह से हैं। पहले डायग्राम ये है, यहाँ पे थीटा है, ये बेस है तो ये 3 है, ये हाइपोटेन्यूज हमारे पास 4 है, परपेंडिकुलर नहीं है हमारे पास। तो सबसे पहले हम परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड करेंगे। परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम फार्मूला अप्लाई करते हैं जी। परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो फार्मूले में जब वैल्यूज़ को रिप्लेस करेंगे तो ये आएगा बेटे 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, यह आ जाएगा 16 माइनस 9 इज इक्वल टू 7। सो p इज इक्वल टू √7। फिर हम इस बेस चूँकि हमारे पास यहाँ पे 3 है, परपेंडिकुलर √7 है एंड हाइपोटेन्यूज जो है ये 4 है। सो इन तीनों वैल्यूज़ को इस्तेमाल करके हम जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी वैल्यूज़ यहाँ से आसानी के साथ फाइंड कर सकते हैं। इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें हमें जो ट्राइंगल गिवन है वो कुछ इस तरह से है। अब थीटा यहाँ पे जी, सो ये है जी 15, ये साइड है 8 और ये साइड है 17। इनमें से बेस क्या है? हम में से अक्सर बच्चे गलती करेंगे इस 8 को बेस कह के, क्योंकि हम नॉर्मली कहते हैं जी जो हॉरिजेंटल होती है वो बेस होती है और जो वर्टिकल होता है वो परपेंडिकुलर होता है। ऐसा नहीं है बेटा। बेस हम उसको कहते हैं जिसके साथ एंगल होता है। यहाँ पे एंगल थीटा था इस साइड के साथ, परपेंडिकुलर लाइंस जो दो है ना, इन दोनों में से एक परपेंडिकुलर है, दूसरा बेस है। ठीक है जी। हम बेस उसको कहते हैं जिसके साथ ये थीटा अटैच होता है। अगर इसके साथ थीटा अटैच होता तो हम इसको बेस कहते हैं। अब इसके साथ नहीं है, इसके साथ है तो हम इसको बेस कह देंगे। ठीक है जी। बिल्कुल इसी तरह जो इसकी थर्ड ट्राइंगल गिवन है आपको, उसमें भी बिल्कुल इसी तरह से है कि हम बेस किसको कहेंगे? जिसके साथ ये एंगल थीटा अटैच है। अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7 है, इसकी वैल्यू नहीं है जी। सो ये परपेंडिकुलर है। सो यहाँ से हम पहले परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड करेंगे। परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड करने के बाद हम जो है इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है हमारे पास 6 के 6, उनकी वैल्यूज़ को फाइंड कर लेंगे। अब ये डायग्राम्स आपको समझाना थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी था। सो इसीलिए जो है मैंने आपको तीनों डायग्राम्स ड्रॉ करके बता दी कि हम बेस किसको कहते हैं। अक्सर बच्चे हमारे पास गलती ये करते हैं कि नीचे वाली साइड को बेस कह देते हैं। बेटा हम नीचे वाली साइड को बेस नहीं कहेंगे, हम बेस उसको कहेंगे जिसके साथ एंगल है। ठीक है जी। जिसके साथ एंगल नहीं होगा उसको हम बेस नहीं कहेंगे। जिसके साथ एंगल नहीं है वो परपेंडिकुलर है, जिसके साथ एंगल है वो बेस है। सही है। सो अब ये जो मैंने थोड़ा सा सॉल्व किया था, इसमें से मैं आपको तमाम के तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो वैल्यूज़ हैं वो फाइंड कर देता हूँ। सो हमारे पास होता है बेटा साइन थीटा बराबर होता है जी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर हमारे पास यहाँ से आया √7 और हाइपोटेन्यूज हमारे पास 4। सो ये आ जाएगा 7 ओवर √4। बिल्कुल इसी तरह से कोसेकेंट थीटा, ये चूँकि इसका रेसिप्रोकल है, सो हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, सो √4 ओवर 7। सॉरी, ये √7 है और ये 4 वैसे है। सो ये 4 और ये √7। फिर इसी तरह से कॉस थीटा, ये बराबर होता है बेटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के। अब बेस है जी हमारे पास 3, हाइपोटेन्यूज है 4, सो ये आ जाएगा 3 ओवर 4। और इसी तरह से जो सीकेंट थीटा है वो हमारे पास आ जाएगा बेटा हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, सो ये आ जाएगा 4 ओवर 3। फिर टैन थीटा, यह बराबर होता है जी परपेंडिकुलर ओवर
बेस परपेंडिकुलर हमने फाइंड किया √7 था, तो ये √7/3 और जो हमारे पास कॉट थीटा है ये बराबर होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर, सो ये आ जाएगा 3/√7। इस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी वैल्यूज़ के यहाँ से फाइंड आउट करते हैं। हमारी अपनी जो एक्सरसाइज 7.3 थी ये तो इख्तिताम पजीर हुई। इसका जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसके लिए हमें एक अच्छा खासा जो लेक्चर है वो दरकार है। सो मैं उसको पोस्टपोन कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल, हम इंशाल्लाह इसको पहले क्लास में सॉल्व करेंगे। हमारे पास एक राइट ट्राइंगल हो इस तरह से, इस राइट ट्राइंगल में ये साइड आपके पास A है, ये पॉइंट B है, ये C है, ये परपेंडिकुलर है, यहाँ पे आप थीटा कह लें आप। सो C के सामने वाली को स्मॉल c, B के सामने वाली को स्मॉल b और A के सामने वाली को स्मॉल a। हमने साइड्स के भी जो नाम है वो रख लिए। ठीक, अब इस ट्राइंगल में बेटा जो साइन थीटा है वो किसके बराबर होगा जी? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। सो साइन थीटा बराबर आ जाएगा B/C के। अगर मैं यहाँ से B की वैल्यू को निकाल लूँ, अगर यहाँ से B की वैल्यू को निकाल लिया जाए तो ये बनेगा हमारे पास C इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू B। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लें आप, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लें। फिर इसी तरह से यहाँ पे जो कॉस थीटा है वो किसके बराबर होगा जी? कॉस थीटा बराबर होता है जी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के। सो बेस है हमारे पास A ओवर हाइपोटेन्यूज है बेटा C। इस C को यहाँ से उठा के इधर ले जाएं तो ये आ जाएगा C इंटू कॉस थीटा और ये बराबर किसके आ गया जी? A के, इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब राइट ट्राइंगल के लिए हमारे पास एक पाइथागोरस थ्योरम होता है जो कि बराबर होता है जी हाइपोटेन्यूज मीन C का स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब A की और B की जो वैल्यूज़ हमने यहाँ पे इक्वेशन 1 और 2 में रखी है ना, इनको उठा के यहाँ पे रिप्लेस कर दें तो ये आ जाएगा जी C स्क्वायर इज इक्वल टू A की जगह पे आएगा बेटा C कॉस थीटा इसका स्क्वायर प्लस B की जगह पे आएगा C साइन थीटा इसका होल स्क्वायर। तो ये आ गया जी हमारे पास C स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस C स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे भी कुछ हमारे बच्चे गलती करेंगे। बच्चे गलती क्या करते हैं जी? बच्चे गलती ये करते हैं चूँकि साइन थीटा का होल स्क्वायर था तो बच्चे करेंगे साइन थीटा इसका स्क्वायर। ऐसे लिखना गलत है, ऐसे लिखना गलत है बेटा। ये जो ऊपर स्क्वायर है ना ये एक्चुअली फंक्शन का स्क्वायर है, ये एंगल का स्क्वायर नहीं है, ये इसके एंगल का स्क्वायर नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ फंक्शन का स्क्वायर है। सो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, लेकिन इसको हम सिर्फ और सिर्फ इसी तरह से लिख सकते हैं जी साइन स्क्वायर थीटा, सिर्फ और सिर्फ इसी तरह से। इसके अलावा कुछ बच्चे इस तरह भी गलती कर सकते हैं जी साइन का स्क्वायर और साथ में थीटा का भी स्क्वायर, चूँकि ये दोनों का स्क्वायर है इसलिए ये साइन का भी स्क्वायर होगा और थीटा का भी स्क्वायर होगा। बेटा ऐसे भी नहीं होता। उसकी वजह ये है कि ये साइन और थीटा ये दो अलग-अलग चीज़ें नहीं हैं। ये थीटा एक एंगल है और उसी का हम साइन फाइंड कर रहे हैं। क्लियर? सो इनको हम अलग-अलग नहीं करेंगे। अगर पूरी रकम का स्क्वायर है तो C चूँकि साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, हमने C के ऊपर स्क्वायर को अलग कर दिया। ये साइन और थीटा आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, ये एक ही चीज़ है, एक रकम है ये साइन थीटा। सो यहाँ से साइन का स्क्वायर आएगा। अब इन दोनों रकमों में से C स्क्वायर कॉमन निकाल लें आप। सो C स्क्वायर इज इक्वल टू C स्क्वायर कॉमन, अंदर बचा जी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये C स्क्वायर इधर आके डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा जी C स्क्वायर ओवर C स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये कैंसिल होके 1 हो गया जी। सो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमारी पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। ये हमारे पास सबसे पहला बुनियादी फार्मूला है जिसको हम आगे ट्रिग्नोमेट्री में इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है,
इसी तरह के कुछ मज़ीद आइडेंटिटीज़ हैं जिनको हम इन्हीं से आगे ड्रॉ करके बना सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट वो फार्मूलाज लिख देता हूँ, टाइम की किल्लत की वजह से मैं यहाँ पे वो आपके पूरे फार्मूलाज हैं वो डिटेल के साथ समझाऊँगा नहीं। ये एक समझाना ज़रूरी समझ रहा था मैं, सो इसलिए मैंने ये समझा दिया। बाकी जो फार्मूलाज हैं वो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। इन फार्मूलाज को आप अपने जो 7.4 एक्सरसाइज है इसको स्टार्ट करने से पहले हम इन तमाम फार्मूलाज को एक पेज के ऊपर लिखेंगे। सो मैं तमाम के तमाम जो फार्मूलाज इस एक्सरसाइज में हमारे पास अप्लाई होने वाले हैं वो तमाम फार्मूलाज मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ जी। कुछ फार्मूलाज तो हमारे पास वो हैं जो कि रेसिप्रोकल हैं। मिसाल के तौर पे जी ये जो साइन थीटा होता है ये बराबर होता है 1 कोसीक थीटा के। अब कोसीक को इधर ले जाएं, साइन को इधर ले आएँ तो ये कोसीक थीटा इज इक्वल टू 1 साइन थीटा हो जाएगा। इसी तरह जो कॉस थीटा होता है ये बराबर होता है 1 सीकेंड थीटा के। जो टैन थीटा होता है ये बराबर होता है बेटा 1 कॉट थीटा के। ठीक, अब कुछ मज़ीद लिखने लगा हूँ जी। फिर टैन थीटा हमारे पास होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के। साइन थीटा ओवर कॉस थीटा ये भी टैन थीटा के बराबर होता है। फिर इसी तरह जो कॉट थीटा है ये चूँकि 1/tan होता है तो कॉट थीटा हमारे पास बेटा कॉस थीटा ओवर साइन थीटा भी हो सकता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। ये कॉट थीटा और टैन थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, लिहाजा कॉट थीटा कॉस ओवर साइन भी हो सकता है। ठीक है जी, ये फार्मूला भी आगे जो है ये अप्लाई हो सकता है। फिर उसके बाद कुछ आइडेंटिटीज़ हैं, इनके साथ साथ कुछ आइडेंटिटीज़ हैं। वो आइडेंटिटीज़ हैं जी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 के बराबर है। ये जो हमने अभी प्रूव किया था। ठीक, अगर आप यहाँ से किसी एक को उठा के दूसरी तरफ ले जाए ना तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर, हम इससे मज़ीद मतलब इसी तरह से फार्मूलाज बना सकते हैं। एक और आइडेंटिटी है, वो आइडेंटिटी है हमारे पास 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा ये बराबर होता है बेटा सीकेंड स्क्वायर थीटा के। 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा ये बराबर होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा के। अब ये कैसे निकलता है, मैं आसान हल आपको इसका बता देता हूँ कि ये जो आइडेंटिटी है ना हमारी, ये यहाँ से अब हर रकम को कॉस स्क्वायर के साथ डिवाइड कर दें। यहाँ से हर रकम को किसके साथ, कॉस स्क्वायर के साथ डिवाइड कर दें तो ये वाला फार्मूला थोड़ा सा हल करने से ये वाला फार्मूला बन जाता है। आप इसको खुद भी बना सकते हैं। इसी तरह एक और फार्मूला बेटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ये बराबर होता है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा के। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ये बराबर होता है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा के। अब ये कैसे निकलता है, इसी आइडेंटिटी में से हर रकम को अगर आप साइन स्क्वायर के साथ डिवाइड कर दें, अगर आप कॉस स्क्वायर के साथ डिवाइड करेंगे तो ये वाला फार्मूला बनेगा। अगर आप साइन स्क्वायर के साथ इस रकम को डिवाइड करेंगे तो बेटा ये वाला फार्मूला जो है ये यहाँ से बन जाता है। आप इन फार्मूलाज को और इसके साथ साथ अपनी 7.3 एक्सरसाइज को कंप्लीट करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल हम अपनी 7.4 एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।